नाक, कान और गले में कोई भी समस्या है, अगर आप पटना से हैं, बिहार से हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। पटना के डॉक्टर के पास कोलकाता की लड़की आई है। थैंक यू सो मच सर कि इतना अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। ईएनटी के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और दूर दूर से यहाँ पे पेशेंट आते हैं, भीड़ लगी रहती है। 10 साल से कान बहने का प्रॉब्लम था। कितने सालों से गुटखा खा रहे हैं? 20-25 साल हो गए। कि ऐसे ऑपरेशन होता है, कान में कुछ प्रॉब्लम होता है तो 25 साल से गुटखा खा रहे हैं और अब डॉक्टर के चक्कर लगाना पड़ रहा है। ईयरबड जो लोग यूज करते हैं वो कान खराब कर सकता है। डेफिनेटली ईयरबड यूज करने वाले तमाम लोग सावधान हो जाइए कि राजधानी पटना में इतना अच्छा ईएनटी का इलाज होता है। अभी आपको चक्कर की कोई समस्या हो तो आप ईएनटी स्पेशलिस्ट से मिलें आप, ताकि आपका सही से इलाज हो पाए। पैसे की चिंता नहीं करें, बिल्कुल रिजनेबल रेट पे यहाँ पे इलाज, ऑपरेशन, सब चीज़ की व्यवस्था है। गरीबों का विशेष ध्यान हम लोग रखते हैं और आयुष्मान की भी व्यवस्था हम लोग के यहाँ है। अभी ऐसा नहीं होता है कि कोई पेशेंट पैसे की वजह से इनका इलाज नहीं हुआ हो यहाँ पे। देखिए, ये बहुत कॉमन बीमारी है, चक्कर आना, माइग्रेन और साइनस। वक्त रहते किसी चीज़ का अगर इलाज हो जाए तो बेहतर है। दोस्तों, वे पटना के राजेंद्र नगर में है और ईएनटी के बहुत अच्छे डॉक्टर तौसीफ अहमद के पास है। दोस्तों, यहाँ पर भीड़ लगी रहती है, दूर दूर से ईएनटी का इलाज करवाने के लिए पेशेंट आते हैं। नाक, कान और गले में कोई भी समस्या है, अगर आप पटना से हैं, बिहार से हैं या फिर दूसरे राज्य से हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे कोलकाता से एक लड़की आई है जो सर से इलाज करवा रही है। आप देख सकते हैं फ्रेम में। हम इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोलकाता से पटना ये क्यों आई है राजेंद्र नगर में डॉक्टर तौसीफ अहमद के पास। मैं कलकत्ता से आई हुई हूँ। 600 किलोमीटर दूर आप सर के पास आई हैं। कब से इलाज करवा रही हैं? 2 मंथ्स हो गए। ये मेरा सेकंड विजिट है इनके पास। मैं पहले आ चुकी हूँ फर्स्ट विजिट में, और मैंने कलकत्ता में भी डॉक्टर दिखाया था, तो मेडिसिन वगैरह चले थे मेरे। जितना दिन मैं मेडिसिन कंटिन्यू कर रही थी तब तक ठीक रहता था। फिर विंटर में वैसे ही। हाँ, मुझे नोज़ में दिक्कत होती है, ब्लॉक हो जाता है नोज़ वाला एरिया। फिर आपका सांस लेने में दिक्कत होता है। तो मतलब ये समस्या पहले जो डॉक्टर को आप दिखाई वो क्या बोले, क्या प्रॉब्लम है आप? उन्होंने बोला था कि जस्ट ठंडा लगता है कि शैम्पू मत कीजिएगा, ज़्यादा बालों में पानी मत दीजिएगा, गर्म पानी पीजिएगा, मास्क वगैरह पहनिएगा, इस तरीके से। जी, बहुत कुछ, ठंडा पानी मत पीजिएगा, ये वो वगैरह वगैरह। तो मैंने 2-3 बार दिखाया है वहाँ पे उनको। तो जब तक मेडिसिन मैं कंटिन्यू करती थी, दवा लेती थी तो सही रहता था, दवा छोड़ने के बाद फिर प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम मुझे विंटर में आ जाता था। देखिए, बहुत बड़ी बात है, पटना के डॉक्टर के पास कोलकाता की लड़की आई है। ईएनटी के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और दूर दूर से यहाँ पे पेशेंट आते हैं, भीड़ लगी रहती है। तो हम सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। जितने दर्शक आपको देख रहे हैं, बहुत लोगों को ईएनटी की समस्या होती है, नाक, कान और गले की, और वो सोचते हैं कि कहाँ जाएं, कहाँ इलाज करवाएं। क्या बोलिएगा, ये बताइए। मेरा नाम डॉक्टर तौसीफ अहमद है, मैं ईएनटी सर्जन हूँ। हमारे यहाँ हम लोग कान, नाक, गले, टॉन्सिल से संबंधित सारी बीमारियों का हम लोग इलाज करते हैं और यहाँ पे सर्जरी की भी व्यवस्था है। इसके अलावा हम लोग ईएनटी के अलावा हम लोग अब काम स्टार्ट किए हैं। हम लोग वर्टाइगो ट्रीटमेंट के लिए भी हम लोग को सारा सेटअप किए। हम लोग यहाँ पे वीएनजी, FHIT वगैरह का इक्विपमेंट्स हम लोग इंस्टॉल किए हैं। वो सब चीज़ जो है हम लोग सर्विस स्टार्ट किए हैं हम लोग। ईएनटी में सबसे ज़्यादा परेशानी क्या क्या होती है, जैसे नाक, कान, गला? और जनरली देखें तो इस चीज़ को लेकर के बहुत लोग इग्नोर करते हैं। जैसे कान में, नाक में, गले में कोई परेशानी होती है ना, उसको बहुत इजी और हल्के में लेते हैं। हाँ, मोस्टली हम लोग के पास जो ईयर में प्रॉब्लम्स होते हैं, लोगों के कान बहने की शिकायत होती है, सुनाई में कमी होती है, कान में सीटी जैसी आवाज़ होती है ना। तो ये सब कॉमन प्रॉब्लम है। कान में दर्द होना, बच्चे लोगों में सर्दी ज़ुकाम की वजह से कान में दर्द होना होता है ना। तो हर एज के बच्चे, बूढ़े, जवान, सब लोग आते हैं और हम लोग कान के, जैसे किन्हीं का पर्दा में छेद हो गया, कान बहने की लंबे समय तक अगर शिकायत है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे उसका सर्जरी भी हम लोग करते हैं। नाक में साइनस का प्रॉब्लम हो जाता है, माइग्रेन का प्रॉब्लम होता है, हर दूसरे लोगों में ये समस्या है, ठीक है? क्यों होता है ये बताइए। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ये साइनोसाइटिस, जिसको हम लोग कॉमन टर्म में लोग साइनस का प्रॉब्लम कहते हैं उसको, है ना। जिसमें कंप्लेन करते हैं कि नाक जाम है, चेहरे में भारीपन है, स्मेल, लॉस ऑफ स्मेल हो जाता है इसमें,
है ना। तो उसके लिए प्रॉपर हम लोगों का बिल्कुल इलाज है, उसका प्रॉपर जो ट्रीटमेंट का जो गाइडलाइंस है उसको हम लोग पेशेंट को बताते हैं और काफ़ी रिलीफ होता है और हमेशा के लिए ख़त्म भी होता है। अच्छा, ये माइग्रेन का इलाज है कि नहीं ये बताइए। जैसे माइग्रेन क्या है ना, एक नॉर्मल नॉर्मल चीज़ है, सर पकड़ लेना, ठीक है। तो आज के समय में देखिए तो बाहर में चाहे तो साउंड पॉल्यूशन पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा, आदमी टीवी फ़ोन ये सब यूज़ करता है, तो उसके कारण भी माइग्रेन होता है। माइग्रेन तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है ना। उसके लिए जो है सिर्फ मेडिकेशन ही ज़रूरी नहीं है, लाइफस्टाइल जो चेंजेस हम लोग बताते हैं वो भी काफ़ी उसमें लाभदायक होता है ना। हम तो ये लोग सारे का इलाज करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, माइग्रेन हो गया, चक्कर, वर्टाइगो वगैरह का ट्रीटमेंट भी हम अच्छा, लोग चक्कर आना ये तो अभी गर्मी में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। है। ये प्रॉब्लम है, बहुत लोगों में होता है ना। और उसके पेशेंट्स लोग जो है ज़्यादातर लोग भटकते रहते हैं, कभी फिजिशियन के पास, कभी न्यूरोलॉजिस्ट के पास। प्रॉपर वे में उसका जो है ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है ना। क्योंकि चक्कर का जो ज़्यादातर जो कारण होता है वो कान के ही वजह से होता है। लोगों में थोड़ी अवेयरनेस की भी कमी होती है ना। तो बहुत सारे हम लोगों के पास पेशेंट रेफ़र होकर आते हैं जनरल फिजिशियन से। हम लोग उसको एग्जामिन करते हैं और काफ़ी अच्छा इलाज है उसका। अगर प्रॉपर वे में उसका डायग्नोसिस हो जाए समय पे तो बिल्कुल क्योरेबल है। जैसे कोलकाता से ये लड़की आई है, मतलब इतने दूर से आपके पास पेशेंट आते हैं? जी आते हैं, बिहार के कोने कोने से पेशेंट्स आते हैं, इवन आउटसाइड ऑफ बिहार से भी आते हैं, है ना। ये हमारी पेशेंट्स रही हैं, बिल्कुल इनका ट्रस्ट है तभी वो डेफिनेटली वो आई है ना। फिर झारखंड से, रांची से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या कि नाक कान गला ऐसा सेंसिटिव चीज़ है कि लोग इलाज करवाने से पहले डरते हैं? बिल्कुल डरते हैं, लोगों में अवेयरनेस की कमी तो है ना। तो पहले जो है, पहले अक्सर क्या होता है हम लोग के सोसाइटी में, जिन्हीं को कुछ प्रॉब्लम हुआ, कान में दर्द हुआ या नाक बह रहा है या कुछ कान बह रहा है, तो जाकर मेडिकल से जाके दवा ले लेते हैं या जनरल फिजिशियन को दिखाते हैं, है ना। तो लेकिन अब हम लोग इसके स्पेशलिस्ट हैं, तो हम लोगों के पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स है, प्रॉपर वे में हम लोग उसको एग्जामिन कर सकते हैं। और यहाँ पे एक मशीन रखा हुआ है, वहां पे आप देख सकते हैं, आप ओटी देख सकते हैं, कितना सुंदर ओटी है और आपका जो प्रॉब्लम है वो कम हो रहा है दवा। बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं सेकेंड टाइम आई हूँ, विजिट की हूँ। मतलब नोज़ ब्लॉक हो जाना, और कभी कभी ऐसा होता है ना, जो माइग्रेन का जो आपने बोला मुझे भी है, तो जो इस साइड से पेन वगैरह होते हैं, बहुत दिक्कत होती थी मुझे। सोचिए, कुछ तो बात है कि कलकत्ता से लड़की यहाँ पे इलाज करवाने के लिए आई है, नाक और यहाँ कान में इनको प्रॉब्लम है। मुझे बहुत चक्कर आता है, तो चक्कर से वजह से मैं इधर तौसीफ सर से आई हूँ मिलने, दिखाने आई हूँ, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रहा है मुझे। उल्टी हो रही है, ऊँचा में कुछ ले रही हूँ तो परेशानी हो रही है, करवट ले रही हूँ तो परेशानी हो रही है। तो इसलिए मैं बहुत परेशान हो गई, 2 बार वॉमिट हो गया, तो बहुत मतलब उल्टी वगैरह भी होता है? होता अच्छा, है। कितने दिनों से ये प्रॉब्लम है आपको? बहुत दिनों से है, मैं गई थी कुछ डॉक्टर के पास, बट वो अच्छा रिजल्ट नहीं आया। सेम प्रॉब्लम मेरे को हो रहा है, तो हम तो पूरा परेशान हो गए, वॉमिटिंग हो रहा है, ये तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो फिर इसलिए हम सर का नाम सुन के फिर आए। तो कैसे पता चला सर के बारे में आपको? मुझे एक फ्रेंड से बारे में पता चला, उसका दूसरा कुछ प्रॉब्लम था नाक का, गले का, तो उधर से ही उसको पता चला, अच्छा रिजल्ट मिला है उसको, तो इसलिए हम सर के पास आए हैं। कान में आपको क्या प्रॉब्लम था? मेरे ईयर ड्रम में होल था और बहता भी था कान बहुत सालों से। आई थिंक 2013 या 15 ऐसे। 2013 या 15 से प्रॉब्लम था। हाँ जी। 2026 में आप ट्रीटमेंट करवाई हैं। यहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा था तभी। भी गई थी कहीं? हाँ, पहले मम्मी लेके जाती थी, मतलब डॉक्टर के पास, उसके बाद फिर यहाँ पे आए। सर को लेकर के क्या बोलिए, कैसे डॉक्टर हैं? अच्छे हैं, काम अच्छे है। हैं? हाँ मतलब सेटिस्फाइड हैं? हाँ जी। पटना कंकड़बाग आई हैं मनेर से, कैसे पता चला इनके बारे में? यहाँ पर मेरे भाई रहते हैं, तो बताए कि यहाँ पर आकर दिखा लीजिए। आए, सर से मिले तो अच्छा इलाज किए। डॉक्टर साहब अच्छा इलाज किए हैं? हाँ, अच्छा इलाज, कोई दिक्कत नहीं हुआ ना? दिक्कत नहीं। मेरी बच्ची को तो पता भी नहीं चला कि ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, ये बोल रही है बाहर आकर कि हमको तो लगा कि अब ऑपरेशन शुरू होगा, मेरा ख़त्म भी हो गया अब। हाँ, सर के साथ जब मैंने दिखाया तो मेरे को 3 चीज़ सबसे अच्छा लगा। पहला, सर समय देते हैं पेशेंट पे, जिससे क्या होता है ना कि आपकी क्या तकलीफ़ें हैं वो सर प्रॉपर में सुनना चाहते हैं। दूसरा, सर हमेशा लाइव सेशन पे दिखाते हैं, आपकी इंटरनल क्या तकलीफ़ें हैं ना वो आप फेस टू फेस सामने टीवी पे सर के सामने आप देख सकते हैं। और तीसरा, सर जो दवा दे रहे हैं ना वो काफ़ी काम हो रहा है, बहुत बढ़िया, हाँ, काफ़ी कम रुपये पे और बहुत अच्छे से आपका फ़ायदा हो रहा है। आपको क्या प्रॉब्लम था? मेरे कान में थोड़ी तकलीफ होती थी, थोड़ी सी कान में, मेरा काम जो था ना कॉलिंग सेक्शन रहता था, तो उससे मेरे कान में दर्द होता थे।
तो मैं 1-2 डॉक्टर से भी दिखाया, लेकिन प्रॉपर में काम नहीं हो पा रहा था। सर के बारे में पता चला, भैया लोग से सुना, तो सर को दिखाया, एक ही ड्रॉप में मेरा काफ़ी हद तक सुधार हो गया। जी। ये कान में प्रॉब्लम आज की डेट में बहुत लोगों को है, बहुत ज़्यादा कान में दर्द होना, कान बहना। और आपका कॉलिंग का काम है, मतलब आप जॉब करते हैं जहाँ वहाँ कॉलिंग का ही कंटिन्यू चलता हाँ है, जी, हाँ जी, इस चीज़ को इग्नोर भी नहीं कर सकते। ऑप्शन ही नहीं है। तो कान में क्या लगाते, ईयरफोन, ईयरबड? हाँ, ईयरबड लगा के करता था, फिर सर ने भी सुझाव दिया कि ईयरबड के अलावा आप दूसरी चीज़ से भी यूज़ कर सकते हैं, ईयरफोन लगा के काम करें। लेकिन सर का जो कहना था कि इस ड्रॉप से दवा डाल के आप काम करें तो आपको काफ़ी फ़ायदा होता है, और मेरे दर्द काफ़ी हद तक सही हो। सब सुबह तक सही है, शाम तक सही है, मॉर्निंग में अचानक से हो गया। हाँ, कंटिन्यू छींक आएगा? कंटिन्यू आता है, खासकर मॉर्निंग में ज़्यादा आता है। अच्छा, मॉर्निंग में? हाँ, फिर धीरे धीरे दिन होता है तो फिर थोड़ा ठीक होता है, लेकिन मॉर्निंग में हो जाता है, खासकर जाड़ा के मौसम में। तो ये कब से प्रॉब्लम है आपको? ये करीब होगा मुझे 7-8 साल से होगा। गुटखा खाते हैं इसीलिए। आप गुटखा खाते हैं? कितने सालों से गुटखा खा रहे हैं? लगभग 20-25 साल हो गए। 20 साल से गुटखा खा रहे हैं, पूरा दांत आपका खराब हो गया। कभी डर नहीं लगता कि गले में या कुछ हो जाएगा आपको? डर लगता है, लेकिन क्या करें, खाने आदत पड़ा हुआ है। आदत पड़ा हुआ है। हाँ, छूटता नहीं है। तो आज क्यों आए सर से दिखवाने के लिए, डॉक्टर साहब से? दिखाने आया था, तकलीफ था और क्या। क्या तकलीफ होने लगा? तो ये दांत तो घुटने उठने में छिलाव है। हाँ अच्छा, मुंह में, ये गले में? हाँ, दांत में दिक्कत। दांत में दिक्कत हो हाँ। रही है। तो दांत तो आपका पूरा खराब हो चुका है। हाँ, तो हो गया, तो इसीलिए दिखाने आए। आवाज बदला हुआ है ये। आवाज में भी प्रॉब्लम हो रहा है? नहीं हम्म। तो ऐसा आप सुने, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि गुटखा कंटिन्यू खाइएगा ना तो आपका आवाज भी जा सकता है आने वाले समय में। जी, हम जान रहे हैं। तो अभी छोड़िएगा कि कंटिन्यू खाना है? छोड़ने तो चाह रहे हैं बहुत साल से, लेकिन छूटे नहीं रहा है नहीं छूट रहा? ना, कम भी नहीं हो रहा। छूटता तो पूरा छूटता है साल भर, और फिर स्टार्ट हो जाता है। तो ये गुटखा का एकदम नशा हो गया है। हाँ, आदत पड़ गया, नशा समझ लिए, जो समझिए। तो जो नए युवा है उनको क्या बोलिएगा? मत खाना कभी भाई। नहीं खाना है। हाँ, ये गले का भी समस्या है गुटखा से क्या सर? बिल्कुल है। गुटखा का तो बहुत दुष्प्रभाव है। इनका जो है मुंह से लेकर के हलक से लेकर के गला सब इन्वॉल्व हो सकता है ना। तो ऐसा कंटिन्यू इनका रहा तो क्या हो सकता है, प्रॉब्लम क्या हो सकता है? प्रॉब्लम इनको जो है अभी इनका दांत से लेकर के मसूड़ा गाल सब जो है काला हो चुका है। बिल्कुल, है ना। अगर नहीं छोड़ेंगे तो आगे चल करके ये खराब रूप भी ले सकता है। इनको भी बिल्कुल समझा दिया गया है। ये सब वार्निंग साइन है सब, है ना। जो खराब चीज़, जिसका जो कैंसर संबंधित चीज़ों का जो है ये शुरुआत कह सकते हैं आप, है ना। तो बिल्कुल ये सबसे पहला चीज़ है कि आप प्रण लीजिए कि अब आगे हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। प्रण लेंगे, ये बताइए। प्रण तो ले रहे हैं, लेकिन क्या करें, बाहर निकलते फिर डालते, बाहर जाते फिर डाल देंगे मुंह में। तो पत्नी मना नहीं करती कि मत खाइए? थक गई। थक गई बोलते हाँ। बोलते। बेटा बेटी क्या करेगा, बेटी बाहर ससुराल चली गई, बेटा अपना काम में रहता है। कोई छोटी सी समस्या को भी आप इग्नोर नहीं करें। एक छोटा सा प्रॉब्लम कान में, चाहे वो कान बहना हो, चाहे कान में दर्द हो, अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो वो आगे चल के काफ़ी बड़ी समस्या में बदल सकता है। मतलब जैसे स्टार्टिंग में दवा से ठीक हो सकता है, बाद में वो समस्या बढ़ जाएगा तो ऑपरेशन करवाना पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो बीमारी अगर दवा से ठीक हो सकता है, अगर उसको इग्नोर करेंगे तो आगे चल करके वही प्रॉब्लम आपको फिर ऑपरेशन की भी नौबत आ सकती है। आपको सस्ते में अच्छा जगह इलाज करवाना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, पैसे भी कम लगेंगे, ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हर तरीके का फैसिलिटी यहाँ पे आपको दिया जाएगा। हर तरीके की मशीन है यहाँ पे, एडवांस मशीन है। दूर दूर से यहाँ पे लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, और अगर माइनर भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर आए, विजिट करें, एक बार चेकअप करवाएं ताकि वो प्रॉब्लम बड़ा ना बन जाए।